बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा टॉपिक फ़र्स्ट ईयर का लेसन नंबर 1 है। बटन बटन रिचर्ड मैथिसन ने इसे लिखा है और वन ऑफ द बेस्ट शॉर्ट स्टोरीज़ में से इसे शुमार किया जाता है। बड़ा ज़बरदस्त इसका मॉरल लेसन है। इस लेसन की ट्रांसलेशन मैं आपको आज अपने इस लेक्चर में इसकी ट्रांसलेशन बताऊंगा। इस लेसन की बटन बटन की ट्रांसलेशन करवाऊंगा। इम्पोर्टेंट पंक्चुएशन आपको अंडरलाइन करवाऊंगा। इसके अलावा MCQs हैं। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, उनके विद आंसर आपको ट्रांसलेट करवाऊंगा। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होंगे पास पेपर्स के, मैं वो आपके साथ लास्ट में आपको डिस्कस करूंगा लेसन ख़त्म करने के बाद। और इस क्वेश्चन के जो इम्पोर्टेंट आंसर होंगे, जो ख़ास करके जो जितने पेपर में रिपीटेड क्वेश्चन होंगे, उन सब के मैं शॉर्ट आंसर जितना पॉसिबल हो सकता है मैं उनके शॉर्ट से शॉर्ट आंसर आपको मैं प्रेजेंट करूंगा उन क्वेश्चंस को। और ज़बरदस्त स्टोरी है बटन बटन की। इसको मैं स्टार्ट करने से पहले इसके कैरेक्टर से इंट्रोडक्शन करवाना ज़रूरी था और इसकी हल्की फुल्की समरी बतानी थी। फिर उसके बाद लेसन की ट्रांसलेशन आपको इसकी तरफ लेके चलता हूँ। तो बटन बटन का टॉपिक बाकी सारे लेसन में भी आपको सबसे पहले मैं टॉपिक क्लियर करूँगा। टॉपिक के बाद अगर इसका कुछ बैकग्राउंड बनता है किसी लेसन का, क्योंकि बैकग्राउंड समझे बगैर अक्सर लेसन समझ नहीं आते, तो अगर तो किसी लेसन का कोई बैकग्राउंड बताना ज़रूरी हो तो मैं आपको ज़रूर बता के बटन बटन हर टाइटल का, हर लेसन के हर जो शॉर्ट स्टोरी होगी उसकी जो टाइटल होगा उसको मैं सबसे पहले कवर करने के बाद कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाऊँगा। कैरेक्टर से हल्की फुल्की समरी बता के फिर आपके ट्रांसलेशन डायरेक्ट स्टार्ट करूँगा। तो बटन बटन में एक जो है ये सारी स्टोरी एक बटन की है। अब इस बटन की कैसी स्टोरी है, क्या कुछ होता है इसके अंदर, इस बटन का क्या रोल है, इस बटन को क्यों इतनी इम्पोर्टेंस है, तो ये सारी डिटेल लेसन में हम ट्रांसलेशन के अंदर देखेंगे। जस्ट एक स्टोरी बटन की है, ठीक है। इस बटन ने क्या ड्रामा क्रिएट किया, इस बटन की वजह से एक हंसता बसता घर कैसे उजड़ा, इस बटन की वजह से कैसे एक शख्स के अंदर लालच पैदा हुई, कैसे इस बटन की वजह से एक पूरी फैमिली तबाह हुई, एक पूरा ख़ानदान तबाह हुआ, उसकी डिटेल हम इस पूरी स्टोरी में पढ़ेंगे ट्रांसलेशन में। कैरेक्टर की तरफ चलूँ क्योंकि कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस हुए बगैर आप लेसन को समझ नहीं सकते। इसमें 3 कैरेक्टर हैं जो मेन कैरेक्टर इसके हैं। तीनों मेन कैरेक्टर हैं, आर्थर है, नॉर्मा है और स्टीवर्ड है। और इतना बता दूं कि नॉर्मा का जो है अक्सर नाम जो है ये मिसिस आर्थर, आप इसे अब काइंडली नोट कर लेना। नॉर्मा को मिसिस आर्थर के नाम से भी जाना जाएगा क्योंकि ये आर्थर की वाइफ है, तो इसे मिसिस आर्थर के नाम से भी जाना जाएगा। अक्सर औकात मिसिस आर्थर के नाम से भी इसे पुकारा जाएगा। तो आर्थर और नॉर्मा, ये देखिए आप, आर्थर और नॉर्मा जो हस्बैंड वाइफ हैं, ठीक है। ये आर्थर और नॉर्मा दोनों इस लेसन के बटन बटन लेसन के हस्बैंड वाइफ हैं। ये आपने दोनों को याद रखना है। और मिस्टर स्टीवर्ट जो है ये सेल्समैन है, एक कारोबारी शख्स है। और सारा किया करा, सारा बिगाड़ जो इस बटन की वजह से पैदा होता है इन दोनों के अंदर, वो सारा डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल होता है ये शख्स साइकी के साथ ऐसा खेलता है कि एक हंसते बसते घर को हल्की सी लालच दे के वो उजाड़ देता है। हल्की फुल्की समरी इसकी डिस्कस करूंगा। ये तो करेक्टर है आर्थर, नॉर्मा और स्टीवर्ट के 3 करेक्टर हैं। आर्थर, नॉर्मा आपको बताया ये वाइफ है, हस्बैंड वाइफ है। और उसके बाद स्टीवर्ट जो है एक सेल्समैन है, एक कारोबारी आदमी है। समरीज में आप देखिए हल्की फुल्की आपके साथ बातें डिस्कस करूंगा। एक ऐसे बटन की स्टोरी है कि जिसे जो है लैक ऑफ कम्युनिकेशन गैप के साथ जो इसके मेन थीम में आता है, ठीक है, जो इसके मेन लेसन में आता है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन गैप है। कम्युनिकेशन गैप मीन आपस में रहते हुए भी एक दूसरे से दूर रहना, आपस में एक साथ खाना खाना, आपस में एक साथ रहना, आपस में एक साथ बैठ के बातें करना, आपस में एक साथ वजूद रखना, वजूद को आमने सामने बैठ के आप एक दूसरे से देखना, बातें करना, खाना पीना, हंसना, भागना दौड़ना। तो अक्सर साथ रहते हुए भी हम किसी के साथ नहीं होते, अक्सर किसी के साथ रहते हुए भी हम उसे जान नहीं पाते, अक्सर किसी के साथ रहते हुए हम उसकी नेचर को समझ नहीं पाते, उसकी शख्सियत कैसी होती है, हमें इस बात से बिल्कुल बेखबर होती है। तो इसी कम्युनिकेशन गैप का नतीजा क्या निकलता है, ये आपको बटन बटन के लास्ट में किसी के साथ रहना, इसका ये मतलब नहीं होगा कि आप उसको सब कुछ समझ गए, आप उसको सब कुछ जानना शुरू कर दिया, आपको उसकी पूरी समझ आ गई है।
उसको समझने के लिए उस जैसा बनना ज़रूरी है। उसको समझने के लिए, उसकी नेचर को समझने के लिए आपकी नेचर भी उस जैसी, आप अगर किसी शख्स के साथ मुकम्मल तौर पे मुखलिस हैं, आप किसी शख्स के साथ मुकम्मल तौर पे आप बावफा हैं, तो डेफिनेटली आप उस शख्स को अच्छे तरीके से जानते हैं। लेकिन अगर उस शख्स से बढ़ के आपको कुछ और प्यारा हो जाता है तो डेफिनेटली आप उस शख्स से बड़े दूर होते जाएंगे। इसी लेसन की स्टोरी को मैं आपको बटन बटन में डिस्कस करूंगा। और दूसरा जो इसका लेसन है, जो इसका मॉरल लेसन है, वो लस्ट ऑफ मनी है, लालच पैसे की। वर्ल्ड दुनिया के दुनियावी चीज़ें जो होगी, मटेरियल वर्ल्ड जो हो गया, ठीक है, मटेरियलिस्टिक दुनिया की ख्वाहिश करना, दुनिया की चीज़ों की ख्वाहिश करना, पैसे की ख्वाहिश करना। और अक्सर जो लोग दुनिया की ख्वाहिश रखते हैं, दुनिया में सब कुछ पाने की ख्वाहिश रखते हैं, जो लोग पैसे की ख्वाहिश करते हैं, वो लोग अक्सर इंसानों से बहुत दूर होते हैं। अक्सर वो इंसान के प्यार से बहुत दूर होते हैं। अक्सर जो शख्स आपके साथ इंतहाई मुखलस होता है, मुखलिसी को दुत्कारा जाता है और पैसे को ज़्यादा प्यार किया जाता है। इसी मॉरल लेसन को मैं डिस्कस करूंगा बटन बटन के अंदर। कम्युनिकेशन गैप को भी और लस्ट ऑफ मनी, इन दोनों को आपको इस लेसन की पूरी डिटेल में डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह ताला। आप इस लेसन की, आप इसकी स्टोरी पढ़ेंगे, आप इसके कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस होंगे, आप इसके ट्रांसलेशन करेंगे, आप इसके टेक्स्ट देखेंगे तो आप काफ़ी अम्यूज़ होंगे। ये तो इसकी हल्की फुल्की जो मैंने कैरेक्टर से इंट्रोडक्शन करवाया, समरी आपको इसकी जो मेन थीम है आपको वो बताई है। इसके अलावा आपको हल्की फुल्की इसकी बातें ट्रांसलेशन की बता दूं कि आर्थर हस्बैंड है और नॉर्मा जो वाइफ है, तो ये दोनों जो हैं ये वर्कर है, वर्कर काम करते हैं, ये किसी ऑफिस में काम करते हैं। तो इनकी रूटीन ये है कि आर्थर और नॉर्मा दोनों जो है ये हस्बैंड वाइफ हैं, तो दोनों काम पे जाते हैं। अक्सर आर्थर जाते हुए नॉर्मा को अपने साथ ले जाता है। अब जब ये घर से निकलते हैं तो घर, ये शायद ऊपर वाले फ्लैट में रहती है, तो घर के बाहर लिफ्ट है, तो लिफ्ट से ये दोनों आगे पीछे नीचे आते हैं। फिर उसके बाद अक्सर औकात शाम को कभी आर्थर जल्दी आता है, कभी नॉर्मा जल्दी आ जाती है। तो इनकी ये रूटीन जो है ये बिजी रूटीन है, दोनों काम करते हैं, काम में मसरूफ़ रहते हैं। सुबह के टाइम अक्सर औकात इकट्ठे चले जाते हैं और शाम के टाइम कभी आर्थर पहले तो कभी नॉर्मा पहले आ जाती है। तो ये एक ऑफिस में काम करते हैं दोनों, अलग अलग ऑफिस है दोनों का। तो सारा मसला पैदा होता है मिस्टर स्टीवर्ट पे। तो आज भी जब ये लेसन स्टार्ट होता है, उस लेसन के स्टार्ट में भी आर्थर और नॉर्मा जो है जब ये घर वापस आ रहे हैं, काम से वापस आ रहे हैं, तो फिर देखते हैं कि उनके दरवाजे के सामने एक पैकेज पड़ा होता है, एक डिब्बा पड़ा होता है, एक बटन यूनिट पड़ा होता है, एक बटन पड़ा होता है, एक पैकेज, आप देखें एक डिब्बा पड़ा है इसके। क्योंकि लेसन की स्टार्टिंग है, आपको समझाना कुछ थोड़ी सी बातें मैं मुश्किल नहीं करूँगा, आपको समझ ना लगे। तो जब ये काम से वापस आते हैं तो अपने दरवाजे के सामने एक डिब्बा पड़ा हुआ देखते हैं। अब इस डिब्बे को दोनों बड़े हैरान होती है। नॉर्मा क्या करती है, इस डिब्बे को उठा के अंदर ले जाती है। अब इस डिब्बे को उठा के अंदर ले जाती है, अब इस डिब्बे को देखती है, इसकी जो अपीयरेंस है, इसकी जो बनावट है, इसकी जो दिखावट है, जो दिखता कैसे है, वो सारा कुछ राइटर आपको बताएगा। फिर उसके बाद इस बटन जो बाहर रखा हुआ था, इस बटन पे ऐसी क्या खसूसियात है इसकी, क्या इसको नज़र आता है, इसके अंदर क्या कुछ है, इसके साथ जो पर्ची लिखी हुई है उस पर्ची पे क्या लिखा हुआ है, वगैरह वगैरह सारा कुछ डिटेल आपको ट्रांसलेशन में जाके पता चलती है। जस्ट आपको इतना बताना ज़रूरी है कि जब आर्थर और नॉर्मा घर के अंदर दाखिल हो रहे होते हैं तो दरवाजे के सामने एक डिब्बा पड़ा हुआ देखते हैं। काम से वापस आए हैं, दरवाजे के सामने ने एक डिब्बा मिला है, इस डिब्बे से स्टोरी स्टार्ट होती है। तो उम्मीद है आप इसके करैक्टर से, इसकी समरी से, इसके थीम से और इसकी हल्की फुल्की इंट्रोडक्शन से वाकिफ़ हो चुके होंगे। बाकी चल के इसकी ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं, फिर उसमें बाकी मानते बातें होंगी, मैं आपको उस वहाँ पे डिस्कस कर लूँगा। बटन करैक्टर से इंट्रोडक्शन आपका हो गया, तो ट्रांसलेशन में आप देख लें कि जो ट्रांसलेशन मैंने यहाँ पे ग्रीन के साथ रिप्रेजेंट की है, जो बच्चे शायद दूसरे जो शॉर्ट स्टोरीज़ है, जो दूसरे जो मैंने चैप्टर कवर कर चुके, दूसरे लेसन में कवर कर चुका हूँ, वो मुझे सुनते आ रहे हैं, उनको पता है ग्रीन सारे मैं ट्रांसलेशन के लिए रिप्रेजेंट करता हूँ, और येलो जो है सारी इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए ट्रांसलेशन 15 नंबर की पेपर में आती है और 5 नंबर की पंक्चुएशन आती है। ट्रांसलेशन उर्दू का तर्जमा करना होता है, लेकिन पूरे लेसन का तैयार करना ज़रूरी नहीं है आप पूरा लेसन तैयार करें। इसलिए जो इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है, जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होते हैं,
जो पेपर में रिपीट हुए हुए होते हैं, सारे बोर्ड के जो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ हैं उनको मैं ग्रीन से हाईलाइट कर दूँ। पूरा लेसन तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपके जो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ मैंने हाईलाइट किए हैं आप इनको तैयार करिए ट्रांसलेशन के लिए। और जो येलो है ये 5 नंबर की पंक्चुएशन आती है। पंक्चुएशन में कामा, फुल स्टॉप वगैरह वगैरह सारा कुछ आपने लगाना होता है। अब ये फर्ज किया अगर ये लाइन आ जाती है पंक्चुएशन करने के लिए, तो ये लाइन आएगी आपकी, इसमें कोई कामा, कोई फुल स्टॉप, कोई कैपिटल लेटर, कोई इन्वर्टेड कामा, कुछ भी नहीं होगा। आपने इसको खुद पंक्चुएट करना है। जैसे देखिए नॉर्मा का एन कैपिटल है, इस तरह फुल स्टॉप यहाँ पे पड़ा, सी कैपिटल है, ये सारे लेटर स्मॉल आएंगे। कोई कामा, कोई फुल स्टॉप, कोई अपॉस्ट्रोफी, कोई क्वेश्चन मार्क, कोई इन्वर्टेड कामा का यूज़ नहीं होगा। तो ये आपने बच्चों खुद आपने करना है। तो ये 5 नंबर की ये पंक्चुएशन आती है और पूरे लेसन में किसी जगह से भी आती है, तो बच्चों को सारा लेसन तैयार करना पंक्चुएशन के लिए मुश्किल होता है। तो मैंने इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन जो पेपर में रिपीट हो सकती हैं, जो हुई हुई हैं, मैंने उनको हाईलाइट किया येलो के साथ। इसके अलावा पंक्चुएशन के लेक्चर मैं 1 बाय 1 आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप चैनल में देख सकते हैं पंक्चुएशन के सारे लेक्चर। आप पंक्चुएशन को सीखना चाहते हैं तो आप लेसन के थ्रू, रट्टा कभी भी नहीं लगेगा बच्चे, याद रखना, रट्टा इसे कभी भी लगेगा। आप इसे समझो तो आप इसे एक एक साइन के साथ, मतलब कैपिटल लेटर है इसके अंदर तो कैपिटल लेटर हम किस जगह पे यूज़ कर सकते हैं, अगर कॉमा आता है तो कॉमा हमने किस जगह पे यूज़ करना है, अगर फुल स्टॉप है तो फुल स्टॉप हम किन किन जगह पे यूज़ कर सकते हैं, अगर ये इन्वर्टेड कॉमा है, ये सारे साइन देखिए आप। तो अब ये साइन है, अब क्वेश्चन मार्क है तो किस जगह पे यूज़ करना है, अगर हमने एक्सक्लेमेशन का साइन लगाना है तो किस जगह पे यूज़ करना है हमने, अगर हमने ये इन्वर्टेड कॉमा यूज़ करने हैं तो किस जगह पे यूज़ करने हैं, अगर हमने कैपिटल लेटर यूज़ करना है तो किसकी जगह पे हम कैपिटल लेटर यूज़ करें, वगैरह वगैरह। ये सारे कामा हो गया, इसके अलावा फुल स्टॉप हो गया, जितने साइन है ये सारे साइन आपको स्टेप बाय स्टेप, मैंने बिल्कुल शॉर्ट वीडियो है, एक 2 3 मिनट की वीडियो होगी जिसमें स्टेप बाय स्टेप आपको हर साइन को मैंने अलग अलग डिस्क्राइब किया। फिर लास्ट में आपको मैंने इसकी प्रैक्टिस भी दी है, जो जितने मैंने एग्जांपल्स दी हैं, अगर मैंने इस साइन को मैंने समझाया तो मैंने सारी एग्जांपल्स लेसन के अंदर से, जो आपके लेसन आपके कोर्स में शामिल है उन्हीं के अंदर से मैंने एग्जांपल्स दी है। अगर मैंने इन्वर्टेड कामा का यूज़ किया तो मैंने लेसन के अंदर से, और सारे साइन को कवर करने के बाद लास्ट में मैंने इन सब की प्रैक्टिस आपके लिए छोड़ी भी है, इन सब की प्रैक्टिस भी की है, ताकि आप लोग लेसन के अंदर से सारा कुछ आपको लेसन के अंदर से प्रैक्टिस के लिए भी मिलेगा। तो अगर आप पंक्चुएशन को समझना चाहते हैं, मैंने बाकी स्टोरी में भी आपको बताया कि पंक्चुएशन को आप रट्टा कभी नहीं लगा सकते। पंक्चुएशन आप अच्छी अटैम्प्ट करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप पंक्चुएशन के साइन को सारे को समझें, फिर उसके बाद आप इन साइंस को आप यहाँ पे आसानी से समझ आएंगे। आप 70 से 80% आप पंक्चुएशन को, आप 75, 78 और 90, 78 से 90% आप पंक्चुएशन कवर कर लोगे जब आप स्टेप बाय स्टेप सारे साइन को कवर कर लोगे। सारे साइन आपके कवर हो जाए, आपने फिर इस पंक्चुएशन को देखना, आपको ये पंक्चुएशन मुश्किल नहीं लगेगी, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि मैं इस साइन का यूज़ क्यों कर रहा हूँ, किस जगह पे कर रहा हूँ। चलिए वो तो एक अलग से टॉपिक है, पंक्चुएशन को सीखने के लिए अलग से मैंने सारे लेक्चर अपलोड किए हुए हैं पंक्चुएशन के, शॉर्ट से कुल मिला के बहुत हुआ तो 30 से 40 मिनट सारी पंक्चुएशन आपको तैयार हो जाएगी। 30 से 40 मिनट में एक 2 3 मिनट की शॉर्ट वीडियो है मेरी, वो पंक्चुएशन के लिए तैयार कर ले। बाकी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ ट्रांसलेशन में बताया है, और बटन की जो स्टोरी मैं आपको बता चुका हूँ, इसको स्टार्ट करते ट्रांसलेशन के साथ। आप ये बात माइंड में रखना, आर्थर और हस्बैंड, आर्थर हस्बैंड है, नॉर्मा वाइफ है, और ये दोनों काम से वापस आ रहे हैं। तो काम से वापस आते हुए उन्होंने क्या देखा कि उनके दरवाजे के सामने एक डिब्बा पड़ा हुआ है। अब वहाँ से स्टोरी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। आप इस बात को वहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब द पैकेज वाज लेइंग, द पैकेज वाज लाइंग, पैकेज और पैकेज है, बटन यूनिट है, बॉक्स है, वगैरह वगैरह, ये मुख्तलिफ नाम उसी के लिए यूज़ होंगे जो डिब्बा उसके पास पड़ा है। अब पैकेज एक डिब्बा, वाज लाइंग, लाइंग पड़ा हुआ था, पैकेज वाज लाइंग डिब्बा पड़ा हुआ था, बाय द फ्रंट डोर, एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, वेयर वाज द पैकेज लाइंग, बाय द फ्रंट डोर, दरवाजे फ्रंट सामने, दरवाजे के सामने पड़ा हुआ था, दरवाजे के सामने पड़ा हुआ था डिब्बा। अ क्यूब शेप कार्टन, क्यूब मकाब जो 4 कोनों वाली शेप होती है, ऐसे डिब्बे की शेप जो थी, अ क्यूब शेप कार्टन, एमसीक्यूज है, हम डिब्बे का जो शेप थी वो कैसी थी, अ क्यूब शेप कार्टन, एक मुकाब शक्ल का डिब्बा, सील्ड, सील्ड फिक्स्ड, सील्ड बंधा हुआ था, टाइट हुआ हुआ था, विद टेप, टेप के साथ। अब टेप के साथ वो बंधा हुआ था, टेप के साथ चिपका हुआ था, टेप के साथ उसे चिपकाया गया था, टेप के साथ उसे लगाया गया था। दियर नेम, उनके नाम, एंड एड्रेस और पता, प्रिंटेड बाय हैंड, प्रिंट हुए हुए थे उनके नाम
और एड्रेस जिनके नाम पे ये डिब्बा आया था उनके नाम और पता जो था वो हाथ से लिखा हुआ था, प्रिंटेड बाय हैंड, रिटन बाय हैंड। जो वर्ड आपको बताऊंगा आप काइंडली बच्चों अपने मुझे फॉलो करना है, तो आप इसे ट्रांसलेशन को जब सुनते हैं तो इस स्क्रीन के साथ काइंडली ना सुने, अपनी बुक आप खोल के सामने रखें, जो कुछ आपको बताता जा रहा हूँ आप उस बुक से सुने, फिर जो कुछ आपको मीनिंग लिखवाऊंगा, जो एमसीक्यूज आपको बताऊंगा ये इंपॉर्टेंट है, ऊपर आप एमसीक्यूज MC क्या हुआ इसके साथ लिख दें, और इसके साथ साथ जो आपको बताऊंगा सिनोनिम्स, किसी वर्ड के 2-3 बता दूंगा, किसी वर्ड के एक आध होता है, किसी के ज़्यादा हो जाते हैं, जितना इंपॉर्टेंट होता है उस वर्ड इस हिसाब से मैं आपको इसके सिनोनिम्स, इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपको लिखवाता जाऊंगा, आप उसे बुक पे साथ साथ नोट करते रहे, अपने नोट्स बनाएं, आपको आसानी रह जाएगी। तो एड्रेस जो है ये एड्रेस क्वेश्चन में अक्सर रिपीट होता रहता है, ठीक है। अब उनका नाम और एड्रेस प्रिंटेड बाय हैंड, एमसीक्यूज के लिए भी ये भी इंपॉर्टेंट है। मिसिज एंड मिसिज आर्थर लीवर्स, अब ये उनका एड्रेस है, एड्रेस क्वेश्चन के आंसर में भी रिपीट होता रहता है, अब इसको याद रखना है। एड्रेस क्या था, एड्रेस लिया जो डिब्बे पे लिखा हुआ था, मिस्टर एंड मिसिज आर्थर लीवर्स, आर्थर लीवर्स इसका पूरा नाम है आर्थर का, आर्थर लीवर्स, इसे याद रखना। और मिस्टर एंड मिसिज आर्थर लीवर्स, मिसिज आर्थर लीवर्स किसे कह रहे हैं, मिसिज आर्थर, आर्थर की मिस कौन है, आर्थर की मिस नॉर्मा ही है, तो इनके नाम ये डिब्बा आया, उस पर एड्रेस लिखा हुआ है, मिस्टर एंड मिसिज आर्थर लीवर्स, 217E 37 स्ट्रीट, 37 नंबर गली है, न्यूयॉर्क 10016। तो ये एड्रेस जैसा है आप इसी एड्रेस को उठा के ऐसे ही आप उर्दू में लिख देंगे। नॉर्मा पिक्ड इट अप, पिक्ड उठाया, इट इसे अप ऊपर, नॉर्मा ने इसे ऊपर उठाया। अनलॉक द डोर, अनलॉक लॉक बंद होना, अनलॉक ओपन करना, ओपन द डोर दरवाजा उसने खोला, एंड वेंट और चली गई, इनटू द अपार्टमेंट, अपार्टमेंट जो रूम होता है उसको कहते हैं, ये वर्ड पेपर में रिपीट भी हुआ है, अपार्टमेंट रूम, लेकिन रूम से रूम तो कमरा होता है, लेकिन ऐसा कमरा जो डबल कमरे के साथ मिलके बना हो, जो कदरे थोड़ा सा बड़ा हो आम कमरे से, उसे अपार्टमेंट कहते हैं। तो वेंट इनटू द अपार्टमेंट, वो कमरे में चली गई। इट वाज जस्ट गेटिंग डार्क, जस्ट अभी अभी, गेटिंग छा रहा था, डार्क अंधेरा, इट वाज जस्ट स्प्रेडिंग डार्क, अभी अभी अंधेरा स्प्रेड हो रहा था, अभी अभी अंधेरा छा रहा था। आफ्टर शी हैड पुट द लैम्प चॉप्स, आफ्टर इसके बाद, तो ये ट्रांसलेशन के लिए इंपॉर्टेंट पैराग्राफ भी है, बाकी आगे येलो है फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आफ्टर शी हैड पुट द लैम्प चॉप्स, चॉप्स कहते हैं पीसीस को, चॉप्स कहते हैं टुकड़े को, लैम्प भेड़ को कहते हैं, तो भेड़ के जो टुकड़े थे, भेड़ के टुकड़े मतलब भेड़ के गोश्त के टुकड़े, भेड़ के गोश्त के टुकड़े शी हैड पुट उसने रखे, इन द ब्रायलर, ब्रायलर के लिए आप स्टोव, STOVE स्टोव भी याद रख ले, चूल्हे के तौर पे। जब उसने चूल्हे पे भेड़ के गोश्त के टुकड़े रख दिए, शी सैट डाउन, वो बैठ गई, टू ओपन द पैकेज, उस पैकेज को खोलने के लिए वो बैठ गई, उस पैकेज में जो डिब्बा उसने दरवाजे के बाहर से उठाया उसको खोलने के लिए बैठ गई। इनसाइड द कार्टन, अब नार्मा ने वो डिब्बा उठाया, नार्मा डिब्बा उठा के अंदर आ गई, इनसाइड द कार्टन, अब इसकी डिस्क्रिप्शन हो रही है, उस डिब्बे को बताया जा रहा है कि उस डिब्बा जो उठा के लाया उस डिब्बे को वो खोल रही है, साथ साथ पता राइटर आपको बता रहा है कि उस डिब्बे में क्या कुछ है। इनसाइड द कार्टन, कार्टन के इनसाइड, कार्टन मीन जो पैकेज है उसका जो डिब्बा है, इनसाइड द कार्टन, इनसाइड अंदर, कार्टन डिब्बे के अंदर, वाज अ पुश बटन यूनिट, पुश कहते हैं प्रेस करने वाला, बटन यूनिट बटन लगा हुआ था, यूनिट कहते हैं एक बटन लगा हुआ था, यूनिट यूनिटी को कहते हैं, एक यूनिट इकाई को कहते हैं, एक होने को कहते हैं। तो अब ये देखिए आप हल्का फुल्का इसकी समझाने के लिए, अब यहाँ पे एक डिब्बा है, अब इस डिब्बे के यहाँ पे एक बटन लगा हुआ है ये वाला, ठीक है, ये पुश बटन है, ये वाला ये पुश बटन है, इसके ऊपर डिब्बे के ऊपर पुश बटन, पुश मतलब दबाने वाला, बटन यूनिट है, दबाने वाला बटन यूनिट है, दबाने वाला एक बटन लगा है। फास्टनड, फास्टन टाइड, फास्टनड लॉक्ड, फास्टनड कंसील्ड, चिपका हुआ होना, उसके साथ जुड़ा हुआ होना, फिक्स हुआ हुआ होना। तो अब ये जो बटन था, ये जो बटन आप देख रहे हैं, अब ये बटन जो है, ये बटन ये इस डिब्बे के साथ फिक्स हुआ हुआ है, ये वाला बटन, ये वाला इस डिब्बे के साथ ये फिक्स हुआ हुआ है, ठीक है। फास्टनड जो कि जुड़ा हुआ था, फास्टनड टू द स्मॉल वुडन बॉक्स, देखिए आप डिब्बा, अब इस डिब्बे की कुछ इस तरह की शेप थी, आप इसके साथ साथ उम्मीद है इसको समझाने के लिए मैं आपको कोशिश करूंगा। अब ये बटन जो इस डिब्बे के ऊपर लगा हुआ है, ये चिपका हुआ है, लगा हुआ है, स्मॉल वुडन बॉक्स, ये जो वुडन बॉक्स है ये वाला,
जिसके ऊपर ये बटन लगा हुआ है। स्मॉल वुडन बॉक्स, लकड़ी के डिब्बे के साथ लगा हुआ था, चिपका हुआ था। अ ग्लास डूम, ग्लास डूम, ग्लास कहते हैं शीशे को, डूम कहते हैं इस कर्व शेप को, जो गुंबद वाली शेप होती है। मस्जिदों के ऊपर गुंबद आपने देखे होंगे इस तरह करके। अब ये जो बटन था, अ ग्लास डूम, एक ग्लास डूम, ग्लास शीशे के गुंबद ने कवर्ड द बटन, ये शीशे का गुंबद कुछ इस तरह का था। मैं इंक चेंज करके आपको समझा रहा हूँ। अब ये शीशे का गुंबद कुछ इस तरह का शीशे का गुंबद इसके ऊपर लगा हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये, अब शीशे के गुंबद, ये शीशे का, ये वाला शीशे का गुंबद है, ये वाला शीशे के गुंबद ने इस बटन को कवर किया हुआ था, ऐसे करके बटन को कवर किया हुआ था। नॉर्मा ट्राइड टू लिफ्ट इट ऑफ, लिफ्ट ऑफ उखाड़ना, लिफ्ट ऑफ कि अपनी जगह से उसे निकालना, रिमूव करना। नॉर्मा ट्राइड, नॉर्मा ने ट्राई की, कोशिश की, टू लिफ्ट इट ऑफ, इसे उठाने की, ये जो गुंबद था इसको उठाने की उसने कोशिश की। बट इट वॉज लॉक्ड इन प्लेस, लेकिन ये अपनी जगह पे जुड़ा हुआ था, लॉक ताला लगा हुआ था। इस गुंबद को अपनी जगह पे ताला लगा हुआ था, ये गुंबद अपनी जगह पे जुड़ा हुआ था। शी टर्न द यूनिट ओवर, अब इसने क्या किया, इस टर्न मीन मोड़ा, द यूनिट, इस यूनिट को, इस डिब्बे को उसने मोड़ा, ओवर उल्टा किया। टर्न ओवर कहने हैं उल्टा करना। शी टर्न द यूनिट ओवर, टर्न ओवर, इस पूरे डिब्बे को, ये पूरा डिब्बा आप देख रहे हैं। मैं इंक चेंज करूँगा आपकी आसानी के लिए, आपको समझाने के लिए। अब ये पूरा डिब्बा जो इसके पास पड़ा हुआ है, यहाँ पे ये डिब्बा, ठीक है। अब इस डिब्बे को, पूरे डिब्बे को, अब ऊपर ये शेप थी, लेकिन जब उसने टर्न किया तो ये वाली शेप जो थी इसके ऊपर आ गई, ये नीचे वाली शेप जो थी ये ऊपर की तरफ उसने मोड़ दी। शी टर्न द यूनिट ओवर, इसने इस डिब्बे को पलटाया। एंड सा अ फोल्डेड, अब उसने देखा, अ फोल्डेड पीस ऑफ पेपर, एक फोल्ड हुआ हुआ, एक तय हुआ हुआ पीस ऑफ पेपर, उसने कागज़ का टुकड़ा देखा। स्कॉच टेप, स्कॉच टेप लगी, मतलब कागज़ का टुकड़ा जो इन्होंने इसके बॉटम में, इसके नीचे वाली तह में उन्होंने जो चिपकाया था वो स्कॉच टेप के साथ लगाया था। टू द बॉटम ऑफ द बॉक्स, बॉटम कहते हैं निचली तह को, टॉप कहते हैं ऊपरी तह को, बॉटम कहते हैं नीचे वाली तह को। अब इस डिब्बे के बॉटम, ये भी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिए, तो ये स्कॉच टेप लगी, पीस ऑफ पेपर। वेयर वाज द पीस ऑफ पेपर, एट द बॉटम ऑफ द बॉक्स, बॉटम डिब्बे के नीचे एक कागज़ जो था, स्कॉच टेप लगी कागज़ का टुकड़ा, उसने जब उसने पलटाया तो उसने देखा एक स्कॉच टेप लगी कागज़ का टुकड़ा, और वो कहाँ पे देखा, एट द बॉटम ऑफ द बॉक्स, डिब्बे के नीचे हिस्से में। शी पुल्ड इट ऑफ, पुल्ड ऑफ रिमूव करना, पुल्ड ऑफ उतार लेना, पुल ऑफ खींच के उतारना। शी पुल्ड इट ऑफ, उसने इसे उतार दिया। मिस्टर स्टीवर्ट विल कॉल ऑन यू, मिस्टर स्टीवर्ट आपको कॉल करेंगे एट 8 PM, कॉल ऑन यू, आपसे मुलाकात करेंगे। कॉल ऑन मीन मीटिंग करना, तो मिस्टर स्टीवर्ट विल कॉल ऑन यू, मिस्टर स्टीवर्ट विल मीट यू एट 8 PM। AM होता है सुबह का टाइम, PM होता है रात का वक्त, जो सुबह 12 बजे तक AM होता है, 12 के बाद रात 12 तक ये सारा PM चलता है। तो मिस्टर स्टीवर्ट जो है, अब जब उसने डिब्बा पलटाया, पलटाने के बाद उसने नीचे देखा एक कागज़ का टुकड़ा था। अब इसने इस कागज़ के टुकड़े को उखाड़ लिया। अब इस कागज़ टुकड़े को उखाड़ने के बाद जब इसने इस कागज़ के टुकड़े को खोला, उस पर लिखा हुआ था कि मिस्टर स्टीवर्ट विल कॉल ऑन यू एट 8 PM, मिस्टर स्टीवर्ट आपको रात 8 बजे मुलाकात करेंगे। अब ये बात नॉर्मा को पता है कि उसने एक डिब्बा देखा। अब ये नॉर्मा को पता है उस डिब्बे के अंदर क्या कुछ था, डिब्बे के बारे में सारी मालूमात नॉर्मा को पता है, क्योंकि नॉर्मा इस डिब्बे को खोल रही है। आर्थर इन सारी बातों से नावाकिफ है, आर्थर को किसी बात का कुछ नहीं पता। नॉर्मा पुट द यूनिट बिसाइड, पुट द यूनिट रख दिया, बटन यूनिट, इस बटन यूनिट को उसने रख दिया। बटन यूनिट हो गया, पैकेज हो गया, इसके अलावा ये दूसरा नाम इसका, 3 नाम इसके रिपीट होते हैं। एक पैकेज आपको बताया, एक इसके अलावा पार्सल है, इसके अलावा ये अभी आपके बटन यूनिट है। ये 3 नाम आपके, पैकेज है, पार्सल है, बटन यूनिट है, तीनों का मतलब वो डिब्बा है। तो नॉर्मा पुट द बटन यूनिट, इसने बटन यूनिट डिब्बे को रख दिया। बिसाइड, साथ, हर अपने, अपने साथ उसने रख दिया। बिसाइड अपने साथ उसने रखा। ऑन द काउच, काउच कहते हैं सोफे को, SOFA, ये भी इंग्लिश का वर्ड ही है। तो नॉर्मा ने इस बटन यूनिट को सोफे पे अपने पास रख लिया। शी री रेड, री रेड, रीड कहते हैं पढ़ने को, री रेड कहते हैं दोबारा पढ़ी, रिपीट करना। री रेड द टाइप्ड नोट, टाइप जो रिटर्न नोट थी, रिटर्न नोट ये वाला रिटर्न नोट जो उसने ऊपर देखा था,
मिसेस स्टीवर्ट विल कॉल अंजू। तो शी री रेड, उसने दोबारा पढ़ा द टाइप्ड नोट, टाइप्ड रिटन नोट, रिटन तहरीर जो थी, लिखी हुई तहरीर जो थी, उसने दोबारा पढ़ी, स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए पढ़ी। छोटी छोटी बातें आपने याद रखनी है। एमसीक्यूज में किसी तरह की भी वो बात पूछ सकते हैं, आपको आनी चाहिए। आ फ्यू मोमेंट्स लेटर, आ फ्यू चंद एक मोमेंट्स लम्हात लेटर बाद, चंद एक लम्हात के बाद शी वेंट बैक इनटू द किचन, वो किचन में वापस चली गई, टू मेक द सैलड, सैलड को बनाने के लिए। द डोर बेल रैंग एट 8 o'clock। अब आपको पता है, ये हमने ऊपर लाइन पढ़ चुके हैं, मिसेस स्टीवर्ट विल कॉल अंजू एट 8 PM। मिसेस स्टीवर्ट आपको रात 8 बजे मिलने आएंगे। और ये बात पता है तो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मा को पता है। हालांकि आर्थर भी घर में मौजूद है, लेकिन आर्थर इन बातों से बेखबर है। नॉर्मा जैसे ही एट 8 PM a few moments later she went back into the kitchen to make the salad, सलाद बनाने के लिए वो किचन में चली गई। खुद किचन में काम कर रही है, लेकिन माइंड उसका सारा इसी डिब्बे की तरफ, इसी तहरीर की तरफ है। द डोर बेल रैंग, डोर बेल दरवाजे की जो घंटी थी, रिंग से रैंग है, रिंग बजना, घंटी का बजना होता है, रैंग बजी एट 8 o'clock, 8 बजे दरवाजे की घंटी बजी। आई विल गेट इट, आई विल गेट इट, आई विल ओपन इट, मैं खोलूंगी। नॉर्मा कॉल्ड फ्रॉम द किचन, नॉर्मा ने आवाज़ लगाई फ्रॉम द किचन, किचन से, बावर्ची खाने से उसने आवाज़ लगाई। पता था इसे, माइंड में था इसके कि 8 बजे वो मुलाकात करने आएगा, 8 बजे वो मिलने आएगा, तो सारा कुछ उसी बात पे सोच रही थी। जैसे डोरबेल बजी, इसे था कि आर्थर कहीं जाके उससे मुलाकात करेगा। अब जो कुछ भी वो पता नहीं क्या बात बताएगा। तजस्सुस की बड़ी शौकीन है ये, तजस्सुस से भरी हुई है ये, इसे मतजस्सुस रहती है, सस्पेंस रहता है चीज़ों का, ना जाने ये क्या होगा। अब अगर आर्थर उठ के चला जाता तो इसे ये था कि शायद वो उसे गेट से ही वापस भेज देगा, मैं जान नहीं पाऊंगी कि यह क्या चीज़ है। तो इसलिए किचन से उसने आवाज़ लगाई, काम अपने सारे छोड़ दिए, किचन से आवाज़ लगाई, आई विल गेट इट, मैं इसे देखूंगी। नॉर्मा कॉल्ड फ्रॉम द किचन। अब एमसीक्यूज के लिए छोटी छोटी बातें अपने जहन में रखनी है, कहाँ से उसने आवाज़ लगाई थी। आर्थर वाज इन द लिविंग रूम, आर्थर लिविंग रूम जो रिहायशी कमरा था, अपने रिहायशी कमरे में था, रीडिंग, वो पढ़ रहा था। अब ये एमसीक्यूज में कई दफ़ा पूछा जाता है, व्हाट वाज आर्थर डूइंग इन द लिविंग रूम, आर्थर वाज रीडिंग। अब एमसीक्यूज में छोटी छोटी बातें पूछी जा सकती हैं, ये एमसीक्यूज में भी रिपीटेड है। जो बताऊँ आप ऊपर एमसीक्यूज लिख दिया करो। उसके बाद देयर वाज अ स्मॉल मैन, ये डिस्क्रिप्शन आप याद रख ली, मिसेस स्टीवर्ट की डिस्क्रिप्शन कैसी थी, उसकी अपीयरेंस कैसी थी, उसकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी है, दिखने में वो कैसा है। स्मॉल मैन छोटे कद वाला आदमी था। इन द हालवे, हालवे जो बड़ा रास्ता होता है, जो गेट की तरफ जाता है रास्ता, मेन गेट की तरफ जो बड़ा सा रास्ता जाता है उसको हालवे कहते हैं। तो हालवे में, बड़े रास्ते में एक छोटे कद वाला आदमी था। इस पे स्मॉल मैन पे भी एमसीक्यूज रिपीट होता है। ही रिमूव्ड हिज हैट, उसने, छोटे वाला कद आदमी था, रिमूव्ड हिज हैट, उसने अपनी हैट कैप उतारी। एज नॉर्मा ओपन द डोर, जैसे ही नॉर्मा ने दरवाज़ा खोला। मिसिस लीवस, क्या आप मिसिस लीवस है? लीवस, आर्थर लीवस पूरा नाम है, लेकिन मिसिस मतलब मिस, क्या आप आर्थर की मिस है? क्या आप आर्थर की वाइफ है? ही इंक्वायर्ड कहते हैं क्वेश्चन करने को, आस्क्ड पूछने को। ही इंक्वायर्ड, ही क्वेश्चन, इंक्वायरी से है तो उसने सवाल किया। पोलाइटली, सॉफ्टली, नरमी से उसने सवाल किया, आहिस्ता से उसने सवाल किया, बड़ी आहिस्तगी से उसने सवाल किया, क्या आप मिसिस लीवस है? यस में आप देखें तो क्वेश्चन मार्क है, यस, हाँ, तो आगे मतलब इसका लहजा सवाल करने वाला था। आई एम मिस्टर स्टीवर्ट, मैं मिस्टर स्टीवर्ट हूँ। ओ यस, नॉर्मा रिप्रेस्ड अ स्माइल, रिप्रेस्ड मफल्ड, रिप्रेस प्रेस करना, दबाना, अ स्माइल मुस्कुराहट। एटीट्यूड आप भर भर के देखोगे इसमें, एटीट्यूड आप ऐसा देखोगे, दिल होगा लेकिन एटीट्यूड ऐसा दिखाएगी कि मेरा दिल कुछ भी नहीं है। रिप्रेस्ड अ स्माइल, मुस्कुराना नहीं है इसके सामने, अपने आप को एटीट्यूड दिखाना है, मैं एक एटीट्यूड कर लूँ, तो अपने आप को एटीट्यूड में रखना है। रिप्रेस्ड, दबा दी, स्माइल मुस्कुराहट। अब आर्थर जो मिस्टर स्टीवर्ट था उससे मिलने आया तो नॉर्मा ने आगे से उसे देख के अपनी स्माइल को उसने दबा लिया कि इसके सामने मुस्कुराना नहीं है क्योंकि मैं एक एटीट्यूड गर्ल हूँ। शी वॉज श्योर, उसे यकीन था। नाउ अब इट वॉज अ सेल्स पिच, नाउ इट वॉज अ सेल्स पिच, सेल्स थिंग, ये सेल्स टून कि ज़रूर ये कोई कारोबारी लहजा है इसका। सेल्स टून, उसकी जो टून थी, उसकी जो लहजा था, उसकी जो टोन है
वो कारोबारी है। इट वाज अ सेल करने से, बेचने से। पिच टोन को कहते हैं TUNE टोन, तो उसका लहजा कारोबारी है। अब उसे यकीन हो गया कि ज़रूर कोई कारोबारी चीज़ उसने रख के गया होगा। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आस्क्ड मिस्टर स्टीवर्ड, मिस्टर स्टीवर्ड ने पूछा क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आई एम रादर बिजी, रादर मैं थोड़ी सी मसरूफ़ हूँ। अब इसका एटीट्यूड आप शुरू में ही देखोगे, आप लोगों को पता चलेगा कि कितनी एटीट्यूड है। सारा कुछ आप इधर पीछे देखें ना तो सारा कुछ इसके बारे में देखती रही है, हर चीज़ जानी है। फिर उसके बाद वो किचन में गई है, सारा कुछ इसी का इंतज़ार है। दरवाजे पे आवाज़ आई है तो फटाफट आवाज़ लगाती है मैं जाऊंगी। यहाँ पे आके मुस्कुराहट अपनी दबा लेती है, और फिर जब वो पूछता है कि क्या मैं अंदर आ जाऊँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो आगे से आई एम रादर बिजी एटीट्यूड दिखा रही है कि मैं थोड़ी मसरूफ़ हूँ। वो यहाँ से वापस चला जाए ना तो फटाफट पीछे भागी भी जाएगी, लेकिन क्या रादर बिजी एटीट्यूड दिखाना है, मैं थोड़ी मसरूफ़ हूँ। नार्मा सेड, नार्मा ने कहा डोंट यू वांट टू नो व्हाट इट इज़, डोंट यू वांट टू नो, क्या आप जानना नहीं चाहती, व्हाट इट इज़, कि ये क्या चीज़ है। नार्मा टर्न्ड बैक, नार्मा वापस मुड़ी। अब बात वो कर रहा है, बात वो पूछ रहा है, टर्न्ड बैक, वापस मुड़ गई है एटीट्यूड दिखाने के लिए कि आप ये हिसाब ऐसा है कि आप जब पठान के पास जाते हो ना, मैं अक्सर बच्चों को बड़ी ज़बरदस्त मिसाल देता हूँ इस तरह। आप पठान के पास जाते हो, अब सॉरी अगर कोई पठान भी मुझे सुन रहा है तो, अब जो वो पठान जो चीज़ें बेचने वाले होते हैं, अब वो पठान जो चीज़ें स्मगल करके लाते हैं, वो पठान जिनको ओरिजिनल चीज़ पता नहीं होती, मैं उनके साथ मुखातब, उनकी मैं मिसाल दे रहा हूँ। अब जब आप पठान के पास जाते हो, आपने जूते लेने हैं या कुछ भी लेना है, आप मोबाइल लेना है, आप कोई भी चीज़ जो महंगी है, आप जब उसके पास जाते हो तो कीमत उसकी 5,000 बताता है वो। अब 5,000 बताता है, आपको पता है वो चीज़ आपको देगा, लेकिन आपने एटीट्यूड दिखाना, ओ नहीं इतनी ज़्यादा कीमत, हो सकता है वही 5,000 की जो कीमत उसने बताई है वही आप 300 में लेके आ रहे हो, लेकिन जो आगे से आप एटीट्यूड दिखाओगे ना, वापिस आओगे आपको पता है पीछे से वो आवाज़ देगा। अब ये उसको एटीट्यूड दिखा रही है, इसे पता है कि वो चीज़ देना चाहता है और ये चीज़ लेना भी चाहती है, लेकिन ये एटीट्यूड दिखा रही है उसे। टर्न्ड बैक, बात कर रहा है कि मैं अंदर आ सकता हूँ, नहीं मैं मसरूफ़ हूँ, क्या आप नहीं जानना चाहती कि ये क्या चीज़ है। बात का जवाब दिए बगैर टर्न्ड बैक, वापस मुड़ जाती है। मिस्टर स्टीवर्ट टोन हैड बीन ऑफेंसिव, ऑफेंसिव हार्ड, ऑफेंसिव रफ, सख्त, हार्श, HARSH हार्ड है। अब उसकी जो टोन है, उसकी जो लहज है, ऑफेंसिव, ऑफेंस वैसे जुर्म को कहते हैं, लेकिन जहाँ पे उसकी जो आवाज़ है वो मुजरमाना के बजाय हम सर्द कह सकते हैं, हम सख्त कह सकते हैं। अब उसकी जो टोन है, उसकी जो लहज है, वो सख्त हो गया। क्यों सख्त हो गया हमें वजह समझ भी आती है, क्योंकि एक बात कर रहा है, बजाय बात का जवाब देने के आगे से वो मुड़ रही है वापस। नो आई डोंट थिंक सो, मेरा ऐसा नहीं ख्याल, शी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया। अब मुड़ रही है वापस, मुड़ के जवाब दे रही है, मेरा नहीं ख्याल, मैं जो है ना इस चीज़ के बारे में जानना चाहती हूँ। आई डोंट थिंक सो, मेरा ऐसा नहीं ख्याल, शी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया। इट कुड प्रूव वेरी वैल्यूएबल, नस पे हाथ रखता है, दुखती रग नस पे हाथ रखता है। अब उसे पता है कि इस औरत को कैसे काबू करना है। इट कुड प्रूव वेरी वैल्यूएबल, वैल्यूएबल बेनिफिशियल, यह आपके लिए बड़ा कीमती साबित हो सकता है। वेरी वैल्यूएबल, इट कुड प्रूव वेरी कॉस्टली, आपके लिए बड़ा ये कीमती साबित हो सकता है। ही टोल्ड हर, इसने उसे टोल्ड बताया, हर उसे। मोनिटरीली, बात देखो आ जाती है उसी पे। मोनिटरीली फाइनेंशियली, बाय मनी, फाइनेंशियली माली तौर पे ये मुझे फ़ायदा देगा। शी चैलेंज्ड ललकारा, चैलेंज्ड रिप्लाई करना, चैलेंज्ड आस्क्ड पूछा, तो उसने से जवाब दिया, रिप्लाई किया, क्या मुझे ये मोनिटरीली फाइनेंशियली फ़ायदा देगा। मिस्टर स्टीवर्ट नोटेड सारी लाना। अब देखें दो चीज़ें आप याद रखें, मुझे बार बार बताने की ज़रूरत ना पड़े आप, ठीक है। पहली बात आप ये देखें, नोटेड है, जिन बच्चों ने पहले मुझसे लेसन पढ़ चुके हैं उनको समझ होगी कि मैं सारी बातें उनको जब पढ़ा रहा था सारा कुछ बता चुका हूँ। इसके अलावा दूसरी चीज़ आपके पास आएगी शुक वाले, ठीक है। इसमें जो जो इंपॉर्टेंट वर्ड होंगे मैं रिपीट आपको बता दूंगा। शुक और नोटेड दो वर्ड आएंगे, इन दोनों का बच्चे मतलब होता है सारी लाना, ठीक है। इन दोनों का मतलब सारी लाना होता है। अब कभी कभार नोटेड के साथ सारी लाया जाता है, कभी कभार शुक के साथ सारी लाया जा रहा है, लेकिन दोनों में फ़र्क है। क्या फ़र्क है? जब भी शुक रिपीट होगा, मैं इंक चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे, जब भी शुक रिपीट होगा तो शुक नफ़ी में सारी लाता है,
ना में सारी लाना। लेकिन जब भी नोडिड आएगा तो नोडिड का मतलब होगा हाँ में सारी लाना। अब इस बात को आपने याद रखना है। नेक्स्ट जब भी आए मैं आपको रिपीट नहीं करूंगा कि नोडिड है या शुक है, सर हाँ में लाना है, सर ना में लाना है। शुक ना में सारी लाना, नोडिड हाँ में सारी लाना होता है। ये दोनों आप उम्मीद है कि इन बातों को याद रखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद जब उसने पूछा कि क्या ये मुझे फाइनेंशियली, क्या ये माली तौर पे मुझे फ़ायदा देगा, मिसेस स्टीवर्ट नोडिड। नोडिड मतलब उसने हाँ में सारी लाया, असबात में सारी लाया, मोनिटरीली, हाँ मोनिटरीली, फाइनेंशियली। अब इस बात पे वो फंस जाती है, इस बात पे वो उससे पता चल जाता है कि जो इसकी जो दुखती रग वो क्या है। फटाफट उसने वो अपना पत्ता फेंका। ही सेड, उसने कहा नॉर्मा फ्राउंड। फ्राउंड स्काउल, SCOWL, स्काउल माथे पे बल डालने को कहते हैं, घूरने को कहते हैं। फ्राउंड है, ग्लेयर है, ठीक है, ग्लेयर है, स्टेयर है, STARE। इसके अलावा स्काउल, SCOWL, स्काउल है, फ्राउंड है। 3-4 वर्ड बन जाते हैं। शी डिड नॉट लाइक हिज एटीट्यूड, शी डिड नॉट लाइक हिज एटीट्यूड। वाई नॉर्मा डिड नॉट लाइक हिज एटीट्यूड, क्यों? क्योंकि हिज जो टोन था, हिज टोन हैड बीन ऑफेंसिव। देखिए नॉर्मा ने उसका लहजा पसंद नहीं किया। अब मेरा लहजा कैसा है उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका लहजा मेरे साथ ऑफेंसिव हुआ है, उसका लहजा मेरे साथ हार्ड हुआ है, उसका लहजा मेरे साथ हार्श हुआ है। क्यों हुआ है उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो मेरे साथ सख्त लहजे में क्यों बात की है उसने। एटीट्यूड मेरे में है तो उसने मेरे साथ सख्त लहजे में बात क्यों की है। अब मैंने उसके साथ क्या किया है, मैं कैसे पलटी हूँ, मैंने कैसे एटीट्यूड दिखाया, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये माइंड कर गया उसका एटीट्यूड। वाई आर यू, वट आर यू ट्राइंग टू सेल, तुम क्या सेल करने की कोशिश कर रहे हो, तुम क्या बेचने की कोशिश कर रहे हो। शी आस्क्ड, उसने पूछा, आई एम नॉट सेलिंग एनीथिंग, मैं कुछ भी नहीं बेच रहा। ही आंसर्ड, उसने जवाब दिया। आर्थर केम आउट ऑफ द लिविंग रूम, केम आउट निकल आया, ऑफ द लिविंग रूम। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक देखें आप, दोनों में बातचीत हो रही है। आर्थर लिविंग रूम में बैठा पढ़ रहा था। अब जब इसने देखा कि वाइफ काफ़ी टाइम हो गया बाहर गई हुई है, तो कोई मसला ना हो, ये अपने लिविंग रूम से उठ के बाहर आ जाता है और आके पूछता है। आर्थर केम आउट ऑफ द लिविंग रूम, लिविंग रूम से वो निकल आता है बाहर। समथिंग रॉन्ग, एनी प्रॉब्लम, कोई मसला है। मिस्टर स्टीवर्ट इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ। इंट्रोड्यूस्ड मीन इंट्रोडक्शन करवाना, मुतारफ़ करवाना, तारफ़ करवाना अपना। मिस्टर स्टीवर्ट ने अपना तारफ़ करवाया। ओ दा, अब मिस्टर स्टीवर्ट को तो पता है किस चीज़ की तरफ, ओ दा उसकी तरफ इशारा कर रहा है। लाइन जब कहते हैं ये लाइन ब्रेक करके जाए, ये लाइन ब्रेक, ओ दा, ओ अच्छा। आर्थर पॉइंटेड टू द लिविंग रूम, पॉइंटेड इशारा किया, लिविंग रूम रिहायशी कमरे की तरफ उसने इशारा किया। एंड स्माइल्ड, और मुस्करा दिया। अब क्योंकि पता है उसे एक डिब्बा हमने देखा था, तो इसी डिब्बे के बारे में जब उसे पता चलता है, अपने मुतारफ़ करवाता है कि मैं वो डिब्बा रख के गया था, तो आर्थर को समझ लग जाती है, इसलिए कहता है ओ दा। तो वो आर्थर पॉइंटेड टुवर्ड द लिविंग रूम, लिविंग रूम की तरफ, पॉइंटेड मीन डायरेक्टेड, उसने इशारा किया, सिग्नल दिया, लिविंग रूम की तरफ उसने इशारा किया। एंड स्माइल्ड, और मुस्करा दिया कि हाँ वो आप रख के गए थे, वो आपने वहाँ पे रखा था। व्हाट इज़ दैट गैजेट, गैजेट मशीन, एनीवे था हम चले, वो क्या मशीन है, व्हाट इज़ दैट गैजेट, वो क्या मशीन है। इट विल नॉट टेक लॉन्ग टू एक्सप्लेन। याद रखना ये वॉन्ट जो है, अब ये जब पंक्चुएशन में आता है तो ये WONT के साथ ही आता है। अब यहाँ पे आपने कामा खुद डालना होता है, जिस जगह पे मिसिंग होता है अपॉस्ट्रोफी का साइन आपने खुद डालना होता है। और ये कॉन्ट्रैक्शन विल नॉट शैल नॉट की होती है, शॉर्ट फॉर्म होती है। इट वोंट टेक लॉन्ग टू एक्सप्लेन, इट विल नॉट टेक लॉन्ग टू एक्सप्लेन, इट विल नॉट टेक लॉन्ग, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा एक्सप्लेन, वजात करने में। रिप्लाइड मिस्टर स्टीवर्ट, मिस्टर स्टीवर्ट ने जवाब दिया, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मैं अंदर आ सकता हूँ, या मैं यहीं पे खड़ी खड़ी से आपने सारी बातें पूछनी है मुझसे। इफ़ यू आर सेलिंग समथिंग, इफ़ अगर, क्या, यू आर सेलिंग समथिंग कुछ बेच रहे हो। लाइन मतलब आपको बताया ब्रेक करते हैं बात को कट जाना। आर्थर सेड, आर्थर ने कहा। मिस्टर स्टीवर्ट शुक हिज हेड, जब आप बात इनकम्प्लीट कर देते हैं, अपनी बात को पूरा नहीं करते, बात पूरी होगी तो फुल स्टॉप हो जाता है, लेकिन जब बात अधूरी रह जाती है तो इस लाइन के साथ हम इसे लाइन को शो करते हैं कि ये इनकम्प्लीट लाइन है, लाइन पूरी नहीं की गई। तो आर्थर ने पूछा, क्या तुम कोई चीज़ बेच रहे हो। मिस्टर स्टीवर्ट शुक हिज हेड, नोडिड और शुक का फ़र्क आपको मैं बता चुका हूँ। तो शुक हिज हेड, उसने अपना सर ना में हिलाया। आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं बेच रहा। आर्थर लुक्ड एट नॉर्मा, आर्थर ने नॉर्मा की तरफ देखा।
अप टू यू, नारमा की तरफ देख के उसका ये जहन है कि इससे पूछूं कि इसको अंदर लाएं या ना लाएं, इसको अंदर बैठने के लिए कहें या ना कि। आगे से वो कहती है अप टू यू, अप टू यू तुम्हारे पे है, आप पे है। शी सेड, उसने कहा। ही हेजिटेटेड, हेजिटेटेड कहते हैं हैंग बैक, वापस पलटना, हिचकिचाना, डरना थोड़ा सा। तो वो हिचकिचाया। वेल वाई नॉट, चलो क्यों नहीं। अब उसने पूछा है कि मैं अंदर आ सकता हूँ, कहता है वाई नॉट, क्यों नहीं। ही सेड, उसने कहा दे वेंट इनटू द लिविंग रूम, वो लिविंग रूम में चले गए, रैशी कमरे में चले गए। एंड मिसिज स्टीवर्ड एंड मिस्टर स्टीवर्ड, मिसेस स्टीवर्ड सैट इन नॉर्मास चेयर, मिसेस स्टीवर्ड सैट, सिट से सैट है, नॉर्मास चेयर। छोटी छोटी बातें आपने खुद बच्चे माइंड में रखनी है। एमसीक्यूज किसी किस्म के भी जरूरी नहीं, जो आपको बता रहा हूँ वही पूछेंगे। लेसन के अंदर से किसी किस्म के भी किसी बात से भी एमसीक्यूज पूछेंगे। अगर आप लेसन गौर से सुन रहे हैं, गौर से पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों को सारे एमसीक्यूज ऑटोमेटिकली पता चल जाने चाहिए। तो मिस्टर स्टीवर्ड जो था नॉर्मा की चेयर पे बैठ गया। ये कहाँ पे मिस्टर स्टीवर्ड आके बैठा, नॉर्मा की चेयर पे बैठा। ही रीच्ड इनटू एन इनसाइड कोट पॉकेट, ही रीच्ड मतलब है हिज हैंड रीच्ड। आप अपनी तसल्ली के लिए, अपनी आसानी के लिए ही रीच से आप हिज हैंड रीच भी कर सकते हैं, ताकि आपको ट्रांसलेशन में आसानी हो जाए। तो ही रीच्ड मतलब हिज हैंड रीच्ड, वो पहुंचा मतलब उसका हाथ उसने डाला इनटू एन इनसाइड कोट पॉकेट, अंदर अपनी कोट की पॉकेट में उसने हाथ डाला। एंड विड्रू, विड्रू और निकाला, इमर्ज आउट और बाहर निकाले। और स्मॉल एक छोटा सा सील्ड इन्वेलप, सील बंधा हुआ इन्वेलप, उसने इन्वेलप निकाला, एक लिफाफा निकाला। इनसाइड हेयर, अब एक उसने लिफाफा उनको ऐसे एक लिफाफा दिया। अब इस लिफाफे कहता है इनसाइड हेयर, इसके अंदर, इनसाइड हेयर इज अ की, एक चाबी है, इसके अंदर एक चाबी है। अब ये, अब इसके अंदर एक चाबी है, अब ये एक चाबी है, इस लिफाफे के अंदर एक चाबी है। टू द बेल यूनिट डूम, वो जो गुंबद आपको मैंने बताया था, ये गुंबद जो बटन के अंदर, यहाँ पे बटन के अंदर, यहाँ पे ये जो बटन के अंदर ये गुंबद है, ये जो गुंबद है ढका हुआ था इस बटन को। अब ये गुंबद लाख था अपनी जगह पे। अब ये कहता है हेयर इज अ की, ये जो की है, ये जो की आप देख रहे हैं यहाँ पे, आप देखें ये वाली की, हेयर इज अ की, इस लिफाफे के अंदर चाबी है। टू द बेल यूनिट डूम, इस गुंबद नमा बटन यूनिट की चाबी है। ही सेड, उसने कहा, ही सेट द इन्वेलप, सेट रख दिया, इन्वेलप लिफाफे को रख दिया ऑन द चेयर साइड टेबल, चेयर के साथ मेज पर, कुर्सी के साथ मेज पर उसने वो इन्वेलप रख दिया। द बेल इज कनेक्टेड टू आवर ऑफिस, आपने क्या करना है, चाबी इधर से निकालेंगे लिफाफे से और उस बटन को दबाएंगे, उस लॉक को खोलेंगे, डूम को हटाएंगे, इस बटन को दबाएंगे, उस बटन से जो बेल की आवाज़ आएगी, द बेल इज कनेक्टेड, वो बेल जो घंटी जो है कनेक्टेड, वो जुड़ी हुई है टू आवर ऑफिस, हमारे दफ्तर के साथ जुड़ी हुई है। व्हाट इज इट फॉर, व्हाट इज इट फॉर आस्क्ड आर्थर, व्हाट इज इट फॉर, इसका क्या फ़ायदा, इससे क्या होगा, ये किस लिए है। वाई इज इट फॉर, चलो बटन दबाया तो इससे क्या होगा, आस्क्ड आर्थर, तो जो कुछ होगा वो इसी में कुछ होगा, जो कुछ हम होना है इसी बटन के दबाने से होना है। इफ़ यू पुश द बटन, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत दफ़ा पेपर में रिपीट हुई है। और व्हाट वाज द रिजल्ट आफ्टर पुशिंग द बटन, व्हाट वाज द ऑफर प्रेजेंटेड बाय मिस्टर स्टीवर्ट टू मिस्टर आर्थर एंड मिसिज आर्थर। इफ़ यू पुश द बटन, मिस्टर स्टीवर्ट क्या ऑफर दे रहा है उनको। इफ़ यू पुश द बटन, अगर आप बटन को पुश करेंगे, अगर आप बटन को दबाएंगे, वो बटन जो इस ग्लास डोम के अंदर लगा हुआ है, जो डिब्बे के साथ चिपका हुआ है, अब ये बटन, अब इस बटन को अगर आप दबाएंगे, ये बटन जो है, इस बटन को अगर आप दबाएंगे तो फिर क्या होगा। मिस्टर स्टीवर्ट टोल्ड हिम, मिस्टर स्टीवर्ट ने उसे बताया, समवेयर इन द वर्ल्ड, समवेयर कहीं, इन द वर्ल्ड दुनिया में, समवन कोई, यू डोंट नो जिसे आप नहीं जानते होंगे, विल डाई वो मर जाएगा। बस आपने क्या करना है, इस डूम को हटाओ, इस बटन को दबाओ, इस बटन के दबाने से दुनिया में कहीं कोई भी जिसे आप नहीं जानते होंगे वो मर जाएगा। इन रिटर्न, इन रिटर्न बदले में, इन प्राइज इनाम में, फॉर विच यू विल रिसीव अ पेमेंट ऑफ 50,000। एमसीक्यूज बहुत दफ़ा पेपर में रिपीट हुआ है। तो इसके बदले में, इसके बदले में, बटन दबाने के बदले में, यू विल रिसीव अ पेमेंट, आपको अदायगी होगी, आपको रकम मिलेगी ऑफ $50,000, $50,000 की आपको रकम मिलेगी। अब ये उसने, मिस्टर स्टीवर्ट ने आर्थर को और उसके वाइफ को उसने ये ऑफर दिया, आप इस बटन को दबाएं,
दुनिया में कहीं भी कोई भी जिसको आप नहीं जानते होंगे वो मर जाएगा, और इसके बदले में क्या होगा, इसके बदले में आपको 50,000 की अदायगी होगी, $50,000 मिलेंगे। अब ये उसने ऑफ़र पेश की है आथर को और उसकी वाइफ को। यहाँ तक ट्रांसलेशन आपको लेसन काफ़ी लेंथी है, आप देख सकते हैं अपने बुक पे भी 5-6 पेजेस पे मुश्तमिल है, और एक ही मैं वीडियो में सारे लेसन कवर नहीं कर सकता, डिफरेंट पार्ट्स में आपको स्टेप बाय स्टेप सारा करवाऊंगा। यहाँ तक आप इसे याद रखें जो उसने ऑफ़र पेश किया है। फिर इस ऑफ़र के बाद फर्दर क्या मज़ीद बातें होंगी इंशाल्लाह ताला पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में उम्मीद करता हूँ कि जितना कुछ मैं आपको बता चुका हूँ, जितना कुछ इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ, जो समरी, जो थीम, जो ट्रांसलेशन, जो फंक्शन, जो बातें आपको बता चुका हूँ, काफ़ी हद तक आप उन बातों से वाकिफ़ हो चुके होंगे, आपको तारफ़ हो चुका होगा। अभी तक के लिए इतने, बाकी इंशाल्लाह ताला पार्ट 2 में मुलाकात होती है, जहाँ से हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। अभी तक के लिए मुझे इजाज़त दें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।